हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मुझे लगता है कि वास्तु से संबंधित आप लोगों के जीवन में जितनी उथल-पुथल जैसी स्थिति बनी हुई है, उन सब का निवारण करने के लिए ही आप मुझसे जुड़ते हैं। और मुझे बहुत ही प्रसन्नता होती है कि अगर मैं आप लोगों की एक बारीक से बारीक समस्याओं का हल निकाल देता हूँ और आप लोगों का बहुत प्यार मुझे जो मिलता है, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आज हम बात करने वाले हैं एक विचित्र टाइप के वास्तु दोष की। इस वास्तु दोष के कारण दो मेजर इम्पैक्ट पड़ते हैं आपकी लाइफ में। पहला इम्पैक्ट तो ये है कि इस वास्तु दोष के होने से आपकी हेल्थ या आपके परिवार में किसी भी व्यक्ति की हेल्थ जो है वो हमेशा प्रभावित रहेगी। और दूसरा, आपके घर में कभी भी जो कर्जा है वो हमेशा बढ़ता हुआ ही दिखेगा। आप हमेशा कर्जे में ही रहेंगे। आप कितनी भी मेहनत करें अपने प्रोफेशन में या किसी भी तरीके का काम करें, आपके ऊपर कर्जा बढ़ता जाएगा कंटिन्यूअसली। तो ये जो डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन के बारे में हम बात करने वाले हैं। और इन डायरेक्शंस में क्या नहीं होना चाहिए, ऐसी क्या तीन चीज़ें हैं जो इन डायरेक्शन में होने से हमें बीमार और कंगाली दोनों की तरफ लेकर जाती है, आज इस वीडियो में समझते हैं। मेरा नाम है शिवम यादव। स्टार्ट करते हैं। वास्तु से आपको दो बातें क्लियर हैं कि वास्तु में 360 एरिया जो होता है उसमें एक पॉजिटिव जोन होता है और एक निगेटिव जोन होता है। इसका मतलब है कि निगेटिव जोन जिसको कहा जा रहा है उसमें निगेटिव इम्पैक्ट्स होंगे, उससे हमें निगेटिव एनर्जीज जो होती हैं घर के अंदर वो एंट्री करती होंगी। तो ये बात तो हमारे वास्तु के जो अभी तक के शोध हैं उनसे हमको मालूम हुई है। अब अगर ये जो नेगेटिव जोन है उस जोन में हमारा मेन एंट्री आ जाए तो क्या होगा। ऑब्वियस है, अगर नेगेटिव जोन में हमारी मेन एंट्री आ जाएगी तो नेगेटिविटी ही घर में एंटर करेगी। तो जो पहला पॉइंट है वो है आपका मेन एंट्रेंस। अगर आपका मेन एंट्रेंस नैवेद्य कोण पर है, वेस्ट और साउथ के एग्जैक्टली कॉर्नर पे आपका घर का मेन एंट्रेंस है, आप बिल्कुल ये चीज़ मान लीजिए कि अगर आपके घर में बच्चे से लेके बूढ़े तक कोई भी व्यक्ति बीमारी से परेशान है तो उसका मेन रीज़न ये है। 100% इसका मेन रीज़न यही है। सेकंड जो केस स्टडी से हमको समझ में आता है वो है, अगर आपके नैवेद्य कोण में किचन बना हुआ है तो आपके खर्चों पर लगाम नहीं लग सकती। आप रेगुलरली आपके खर्चे होते रहेंगे, आपके कर्जे बढ़ते रहेंगे। आप लोन की अगर आपके ऊपर लाइबिलिटीज़ पहले 2 लाख की चल रही थी तो वो 5 हो जाएगा, वो 10 हो जाएगा। आप चाह के भी उसको कम नहीं कर पाएंगे। और अगर उस डायरेक्शन में नैवेद्य कोण में अगर किचन है तो आप ये मान के चलिए कि आपके घर में जो भी महिलाएं हैं जिनका मोस्ट ऑफ द टाइम किचन में निकलता है, वो कभी भी हेल्थ वाइज तो अपनी बॉडी में कोई इम्प्लीमेंट देखेंगे ही नहीं, हमेशा वो बीमार होंगी। इस तरीके की समस्याएं उनके जीवन में हमेशा आती रहेंगी। तो फीमेल को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है किचन वाला डायरेक्शन। तीसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट डायरेक्शन जो आपको पूरी तरीके से कर्जे में डुबा देगा, इससे बचना बिल्कुल नामुमकिन है। मैं ये जो तीनों आपको जो पॉइंट्स बता रहा हूँ, इनकी कोई ख़ास रेमेडीज़ भी नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है, अगर आप रेमेडीज़ करने का सोचेंगे भी तो वो कुछ हद तक प्रभावों को कम कर सकते हैं, लेकिन पूर्णतः उनको उस प्लेस से शिफ्ट करना ही उसका 100% सॉल्यूशन है। तो जो हमारा थर्ड पॉइंट है वो है पूजा रूम। एक बात बिल्कुल ध्यान रखिए, पूजा रूम टोटली पॉजिटिव जोन है। अगर हम किसी पॉजिटिव जोन वाले एरिए को नेगेटिव जोन में पुट कर देंगे और फिर उससे जिस तरीके की एनर्जीज निकलेंगी वो हमारे लिए कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं हो सकती हैं। अगर आपका मंदिर नैवेद्य कोण के डायरेक्शन में है, इसका मतलब है कि आपके लॉसेस कंटिन्यूसली बढ़ते जाएंगे। वो हर तरीके से हो सकते हैं, सिर्फ पैसे के लिए नहीं। एक्सीडेंटल केस, आपके फाइनेंशियली लॉसेस, आपके रिलेशनशिप लॉसेस, वो हर चीज़ पे आपको मेंटली प्रेशराइज्ड करेगा। आपको आपका मेंटल हेल्थ जो है वो पूरी तरीके से डिस्टर्ब कर देगा।
तो भूल कर भी इन 3 डायरेक्शंस के बारे में आपको ये 3 महत्वपूर्ण पॉइंट्स जो मैंने आपको बताए हैं ये ध्यान रखने हैं। तीनों नैवेद्य कोण से जुड़े हुए हैं। नैवेद्य कोण में इन तीनों चीज़ों को करने से बचना है। इसके अलावा भी अगर आप लोगों ने में से किसी ने भी इन तीनों जो मैंने पॉइंट्स बताए ये आपके घर में मैच करते हैं और इसका अगर समाधान चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आप अपने कमेंट्स डाल दीजिए। इसके अलावा अगर कोई ऐसी चीज़ है जो मैंने मिस की है तो वो भी आप डाल दीजिए। मैं उसके लिए आपको कमेंट्स में ही रिप्लाई देकर आपकी प्रॉब्लम्स सॉल्व कर दूंगा। मिलते हैं इसी तरीके के वीडियोस के लिए। सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट्स जरूर करें। थैंक यू।